ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई शैलेंद्र गोस्वामी जी ने अपना साधना से संबंधित आत्म अनुभव और अपनी वर्तमान स्थिति प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं असीम आनंद का अनुभव और दिव्य अनुभूतियाँ महसूस कर रहा हूँ। पहले मेरा सिर दर्द करता था, पर अब सिर में दर्द नहीं है, किंतु सारा दिन मीठा मीठा सुरूर सा बना रहता है। हे गुरुदेव, मैं आगे क्या करूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और ध्यान में मस्तिष्क की नसें बुरी तरह चट चट करती है। दिमाग में बहुत खिंचाव होता है। शरीर में नाड़ियाँ इधर उधर दौड़ती हुई महसूस होती है। शरीर भी नहीं हिलता है। शरीर का आभास नहीं होता है। सर में ठंडक और पेड़ के पत्तों के उड़ने का आभास होता है। धन्यवाद। भाई शैलेंद्र गोस्वामी जी, आपने जो अपनी स्थिति यहाँ पर प्रकट की है, उससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पूर्णतया इस समय तीव्र गति से क्रिया कर रही है और उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब अनुभव स्पष्ट रूप से आ रहे हैं। यहाँ पर आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है, उसमें सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपके मस्तिष्क की नाड़ियों पर अत्यधिक दबाव ऊर्जा का पड़ने लगा है। मस्तिष्क की नसें जो चट चट की आवाज़ करने लगी है, वह इसी बात का स्पष्ट संकेत है कि कुंडलिनी ऊर्जा तीव्र गति से आपके मस्तिष्क में प्रविष्ट हो रही है और स्थूलता को नष्ट करके दिव्यता भर रही है। इस समय आपको अधिक से अधिक भ्रामरी प्राणायाम करते हुए ध्यान करना है। और हाँ, ध्यान उतना ही करें जितना कि आप सहन कर पाएं, क्योंकि जब ऊर्जा अत्यधिक जागृत हो जाती है, उस स्थिति में बहुत अधिक ध्यान नहीं किया जा सकता। यदि आपको लगे कि मेरे सिर में अत्यधिक ऊर्जा भर गई है और इस ऊर्जा को मैं सहन कर पाने में अब असमर्थ पा रहा हूँ, तो आप ध्यान से उठ जाएं। धीरे धीरे आप जब अपनी ध्यान की गति को बढ़ाएंगे तो यह समता आपकी विकसित होती चली जाएगी। किंतु हाँ, आपको बहुत अत्यधिक दबाव से ध्यान नहीं करना है। बस इतना सा ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है। जो कुछ आपने यहाँ पर लिखा है वह कुंडलिनी ऊर्जा के स्पष्ट रूप से पूर्ण जागरण का संकेत एवं लक्षण है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए और सब कुछ अच्छा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी साधना में, इतना ही कीजिए। आगे बहन शोभिता मुखर्जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मुझे आज बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है।
आपके कहने पे मैंने नॉन वेज खाना बंद कर दिया है। जिज्ञासा तो नहीं है, लेकिन एक सूचना है। बहन, आपने नॉन वेज खाना बंद कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हाँ, आप अब देखेंगी कि आप तीव्र गति से अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगी। और आप अमेरिका में रहती हैं, रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं। निश्चित ही अब आपकी आध्यात्मिक उन्नति वास्तविक रूप में घटित होगी। आपके माध्यम से यह सनातन संस्कृति अमेरिका तक भी पहुँचेगी। आगे भाई संदीप सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी संदीप जी, जय माता दी। मैं आज फिर पूछता हूँ कि जैसे हमारे सनातन धर्म में जब मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों को हरिद्वार गंगा में प्रवाहित करते हैं, पर आजकल पंडित लोग वहाँ पर इतने पैसे लेते हैं कि गरीब परिवार इतने पैसे नहीं दे सकता। तो क्या वो अस्थियों को व्यास और करतारपुर में प्रवाहित कर सकता है? क्या यह ठीक होगा सनातन धर्म में? क्योंकि कई गरीब इतना पैसा नहीं दे सकते। इसके बारे में आप मुझे बताएं। भाई संदीप, आपने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की है वह वास्तव में मेरी भी पीड़ा है। आज जब मैं सनातन धर्म में ढोंग, पाखंड, आडंबर और लूट खसोट को देखता हूँ तो मन व्यथित हो जाता है। हमारा सनातन धर्म पूर्ण विज्ञान पर टिका हुआ है और इन पाखंडियों ने धर्म को आज ऐसी दशा में पहुंचा दिया है कि धर्म सिर्फ और सिर्फ व्यापार बन गया है। जहाँ तक बात है हरिद्वार में जाकर के अस्थियां विसर्जित करने की, तो वहाँ पर निश्चित रूप से पंडितों ने इस तरीके से माया जाल भून लिया है। जाने वाले लोगों को ठगने के अलावा उनके पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। और हाँ, वे उनकी मानसिकता वास्तविक रूप में चांडालों की हैं, गिद्धों की हैं। लेकिन हम इन गिद्धों के चंगुल में फंस करके वास्तविक रूप में संस्कृति के वास्तविक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। यदि आप अस्थियां लेकर जाते हैं तो आप शांति कुंज जा सकते हैं। वहाँ पर पूज्य सद्गुरुदेव ने बिल्कुल बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है और वहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। आप स्व इच्छा से जो रसीद कटाएंगे उसी रसीद के पैसे से जो शांति कुंज में ट्रस्ट में जमा हो जाता है और पूर्ण विधि विधान से वहाँ पर 16 संस्कार करवाए जाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है यह भी शांति कुंज में बिल्कुल विधि विधान से करवाई जाती है। एक तो ऑप्शन यह है आपके पास कि आप शांति कुंज जा सकते हैं। दूसरा यह है कि आप अस्थियों को कहीं पर भी प्रवाहित कर सकते हैं। हाँ, जो विधि विधान है उसका अनुसरण करना चाहिए। बस जो नदी है वह सदावाही होनी चाहिए और पवित्र तीर्थ जहाँ पर हो वहाँ पर आप अस्थियों को विसर्जित करें तो कोई भी समस्या नहीं है। बस जो विधि विधान अनुसरण किया जाता है थोड़ा सा उसका अनुसरण किया जाना भी आवश्यक होता है। किंतु जिन्होंने सिर्फ धर्म अनुयायियों को लूटना ही धर्म के नाम पर अपना जरिया बना लिया है, उनसे तो अब दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, आज हमारे धर्म में यह स्थिति स्थान स्थान पर है। आप किसी तीर्थ स्थान पर जाइए, वहाँ पर दर्शनों के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं, पैसे लूटे जाते हैं। मथुरा वृंदावन जाइए आप, वहाँ पर भी इतनी बुरी हालात है
कि गिद्ध जाने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं पर टूट पड़ते हैं लूटने के लिए। इसलिए आज हमारा धर्म अत्यंत दुर्दशा से गुजर रहा है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। हमारे जो संगठन हैं, आरएसएस हैं और अन्य जो भी संगठन हैं, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। धर्म को लूट का बाजार बना दिया है। इसलिए आप जो भी उचित समझे कर सकते हैं। आगे बहन ज्योति मुदगल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। लेटने के बाद रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होता है, ऐसा लगता है जैसे श्वास चल रही हो, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, लेटने के बाद रीढ़ की हड्डी में आपको वाइब्रेशन होता है, श्वास चल रही हो। आपने यह नहीं लिखा कि आप क्या क्या अभ्यास कर रही हैं। लेटने के बाद ही होता है, ध्यान करते हुए आपको क्या होता है। इसलिए थोड़ा सा अपनी स्थिति को प्रकट करती तो ज़्यादा बेहतर होता। किंतु हाँ, लेटने के बाद रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन यदि आप साधक हैं, साधिका हैं, साधना करती हैं, तो वाइब्रेशन होने का एक ही कारण है कि प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से उदर्व होती है। उसी की वजह से ये सब लक्षण आते हैं। इसलिए आप यही समझें कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो रही है, उसी की वजह से यह सब हो रहा है। आगे तरसेम लाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम मुनिवर। प्रणाम तरसेम जी प्रणाम जी। बिना किसी शास्त्र को पढ़े क्या पंचकोश पंच प्राण क्या है, इसका ज्ञान साधना द्वारा साधक को प्राप्त हो जाता है, या इन सभी को जानने के लिए शास्त्र आदि पढ़ना भी आवश्यक है? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल तरसेम जी, हम इन शब्दों को जब शास्त्र पढ़ते हैं तभी जानते हैं। साधना के द्वारा ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपना आत्म अनुभव साधना से संबंधित था, उसको अपने सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर विवेचित किया है, और यह ज्ञान हमें सिर्फ ग्रंथों को पढ़ने पर ही होगा। साधना के द्वारा ऐसा कोई विशेष अनुभव नहीं आता है। आगे बहन श्वेता सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मेडिटेशन करने के बाद भी बॉडी में हमेशा चक्कर क्यों आते हैं? बहन, मेडिटेशन करने के बाद भी यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तो शारीरिक कमजोरी है, स्पष्ट रूप से शारीरिक कमजोरी है। और हाँ, इसे ठीक करने के लिए आप एक काम कीजिए, गिलोय घनवटी या फिर साबुत गिलोय ले आइए, शाम को कूट करके उसे पानी में भिगो दीजिए और उसका सुबह पानी पीजिए गिलोय का, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरा, शाम के समय आपको शतावरी का चूर्ण छोटी चम्मच से आधी चम्मच भोजन करने के बाद लेना है, और उसके बाद में आपको दूध पीना है। बस इतना सा कीजिए, आपकी यह कमजोरी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। हाँ, सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है और सुझाव है, आप सबके लिए शतावरी बहुत बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर है। अन्य वस्तुएं एक तरफ हैं, किंतु शतावरी माताओं बहनों के लिए संपूर्ण शारीरिक कमजोरियों को दूर करने वाला दिव्य टॉनिक है। इसलिए सुबह के समय आप गिलोय लीजिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। और हाँ, जो शुगर के पेशेंट हैं उनको भी गिलोय से बहुत अधिक लाभ होता है। इसलिए गिलोय सबको लेनी चाहिए। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने में बड़ी कारगर है। और उसके साथ में आप शतावरी लीजिए और दूध पी लीजिए। बस इतना कीजिए, पर्याप्त है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।